गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 पे 15 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है और ट्रांसवर्स वेव डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन y इक्वल टू 0.02 sin 1x plus 30t propagates on a stretched string having linear mass density mu equal to 1.2 into 10 के पावर -4 kg per meter, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग पे एक वेव मूव कर रहा है जिसके लिए वेव की इक्वेशन इतनी है और इस स्ट्रिंग के लिए लीनियर मास डेंसिटी इतना है। तब बताए कि स्ट्रिंग के ऊपर जब वेव पल्स या वेव मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहा होगा। और टेंशन के लिए हमारे पास चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए क्या है बच्चों, करेक्ट है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये हमारा कैसे करेक्ट ऑप्शन हुआ, है ना। देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखें यहां। मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और इसके ऊपर कोई भी वेव मूव कर रहा है। अच्छा, इस वेव की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, तो वेव की जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 0.02 साइन x प्लस 30t दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम देखें इस वेव के बारे में तो ये x और t के कोएफिशिएंट दोनों ही सेम है। इसका अर्थ है कि ये वेव इधर माइनस x एक्सिस में जा रही है और इस वेव के लिए प्लस x एक्सिस इधर है ना। अच्छा, माइनस x एक्सिस की तरफ जब ये वेव जा रही है तो वैसी स्थिति में इस वेव के पास एक वेलोसिटी होगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्या होता है बच्चों, ये होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अच्छा, जहां पे t क्या है तो स्ट्रिंग में टेंशन है जो आपको निकालना है और इस स्ट्रिंग के लिए म्यू अर्थात की लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है 1.2 इंटू 10 के पावर -4 kg पर मीटर दे रखा है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अच्छा, इक्वेशन से, बाई इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन। भाई इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ वेव का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जब भी हमारे पास वेव का इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन के फॉर्म में हो अर्थात कि t का ऊपर डिग्री 1 और x के ऊपर डिग्री 1 हो तो वैसी स्थिति में वेलोसिटी ऑफ वेव होता है कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ t SI यूनिट में है और कोएफिशिएंट ऑफ x 1 पर मीटर ये भी SI यूनिट में है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, तो ये समझ में आ रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव होता है कोएफिशिएंट ऑफ t जो 30 है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो 1 है और दोनों ही SI यूनिट में है। ये भी 30 पर सेकेंड है और ये भी 1 पर मीटर है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ वेव आएगा किस में, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो ये हो जाएगा 30/1 अर्थात कि 30 मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन में जिसमें x के पावर डिग्री 1 t के पावर डिग्री 1 होती है तो उसमें वेव की वेलोसिटी होती है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो दिखाएगा इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ t 30 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, जो क्या देता है 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव को, तो मेरे पास क्या मिला 30 अंडर रूट टी अपॉन म्यू मिला। अच्छा, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो स्क्वायर किया तो t की वैल्यू क्या मिली बच्चों 30 स्क्वायर इंटू म्यू मिला, दैट इज 900 इंटू म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 के पावर -4। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व किया हम लोग, ये बचा क्या, देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। 10 के पावर -5 है और 108 होल से 108 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.108 न्यूटन। तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच करता है बच्चों। इस तरीके से स्ट्रिंग में जो टेंशन रहा होगा उसकी वैल्यू क्या रही होगी 0.108 न्यूटन रहा होगा। तो चलिए बच्चों इस टेस्ट के ऊपर और क्वेश्चन हम करते हैं।